हालेलुया। बैठ जाएं सब अपनी अपनी जगह पर। परमेश्वर के वचन लूका उसकी 12 की 15 में मैं पढ़ूंगा। ध्यान से आपने इस वचन को समझना है। खुदा के वचन में लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। फिर से पढ़ता हूं, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? हमने बाइबल में बहुत बार पढ़ा है इसे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो मुझे छोड़कर कुछ पाना चाहेगा वो उसे खो देगा। क्या करेगा? उसको खो देगा। वो परमेश्वर कहा, जो मुझे छोड़कर किसी चीज के लोभ में या किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करेगा वो उसे खो देगा। और अगर कोई उन चीजों को छोड़कर मुझे पाने की कोशिश करेगा तो वो चीजें उसकी जिंदगी में 100 गुना करके आएंगी, बहुतायत से आएंगी। कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो संपत्ति हो, पैसा हो, कोई भी चीज, चाहे वो जीवन है। बाइबल में आपने बहुत बार सुना है, खुदा ने कहा, मेरे राज्य की खोज करो और सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। क्यों खुदा बार बार ऐसा कहता है? क्योंकि परमेश्वर को पता है, यीशु मसीह जानते हैं कि उसके लोग, उसकी प्रजा संसार की चीजों के लोभ में आके उन चीजों की वजह से उससे दूर हो सकते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग, उसकी निज प्रजा, उसके बच्चे, उसके बेटे बेटियां उससे दूर हों। इसीलिए खुदा ने बार बार कहा, जो मुझे छोड़कर किसी और चीज को पाना चाहेगा वो उसे खो देगा। अभी आपने वचन पढ़ा, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपका जीवन आपके धन के साथ नहीं है, आपकी संपत्ति में नहीं है, उसके ज्यादा होने से, कम होने से नहीं है। आपकी लाइफ, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की वजह से है। अगर जीवत परमेश्वर आपके जीवन में है, इसका मतलब आपका जीवन आनंदमय और अनंत जीवन होगा। हमने बाइबल में एक विधवा को पढ़ा बहुत बार। उसके पास खाने के लिए एक मुट्ठी भर मैदा है, एक बच्चा है उसका, और वो, उसे पता है यही बस है मेरे पास, और इसको खाने के बाद हम, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, मर जाएंगे हम। पर बाइबल कहती है, परमेश्वर का दास, खुदा का नबी उनके पास आता है और वो उनसे क्या कहता है? मुझे खाने को कुछ दो। उसके पास तो वही था। वचन कहता, उसने खुदा के दास को मना नहीं किया। शायद उसे पता था मेरा बच्चा भूखा है और यही है हमारे लिए, हमारे पास यही है। उसने शायद अपने जिंदगी को त्यागा है। उसने निर्णय लिया, कल की बजाय आज ही मरना मुझे मंजूर है, पर मैं ये भी जो मेरे पास है मैं खुदा के दास को दे दूंगा। तो हमने देखा कि उस विधवा ने उस मुट्ठी भर मैदे के द्वारा एक रोटी बना के खुदा के दास को अर्पण कर दी। और क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके पास जो कुछ था उसने खुदा के दास को दिया। और परमेश्वर के जब उसने वचन को पूरा किया है तो बाइबल कहती, काल के दिनों में भी राजा, अमीर लोग मरे हैं, पर वो विधवा और उसका बेटा जीवित रहे हैं, क्योंकि खुदा ने उसकी उसी थोड़ी सी, कुछ भी समझ लो आप, जो कुछ उसके पास था, जो उसने अर्पण किया, खुदा ने उस पर उसे आशीष दी। उसने अपने जीवन को त्यागने के लिए, अपने लाइफ को जाती है तो जाए निर्णय लिया, कोई बात नहीं है, परमेश्वर ने उसे जिंदगी दी। अन्ना सफीरा अपनी जमीन बेची, और जब देने का समय था, दशवांश जो भेंट जो खुदा का था,
खुदा को देने की बजाय उसने छुपाया, झूठ बोला, जितना था उतना नहीं दिया। और बाइबल कहती है कि पतरस ने उसे, जब पतरस के पास वो जाते हैं तो झूठ बोलने की वजह से वो उसी समय क्या हुआ, मर गए। वो पति आया, उसने झूठ बोला, पत्नी ने झूठ बोला, दोनों क्या हुए, उसी समय। झूठ क्यों बोला था, क्यों छुपाया उसने वो धन, जितना बेचा, जितना लिया, उसमें से रख के झूठ बोला उसने खुदा के दास को। पर क्या अपने जीवन के लिए झूठ बोला, पर उन्होंने उसी समय अपने जीवन को गवा दिया। आज ऐसा है, आज बहुत सारे लोग विश्वासी ब्लेस होना चाहते हैं, पर जब बोने का समय होता है, जब देने का टाइम होता है, जो खुदा का है, खुद से नहीं, जो खुदा का, खुदा को देने का टाइम होता है, तो हम लालच में, लोभ की वजह से उतना नहीं देते जितना देना चाहिए। कई बार देते हैं, कई बार देते ही नहीं है, उतना नहीं देते हैं जितना खुदा का है। और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल, अपनी लाइफ में बरकतों को, आशीषों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो खुदा का था उसे नहीं दिया गया। बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जिन्होंने खुदा को प्रथम रखा, अपनी लाइफ से बहुतायत के साथ खुदा को दिया है, और परमेश्वर ने अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किया। वो कहता है, जो किसी चीज को छोड़कर मेरे पीछे आएगा, मैं 100 गुना, 1000 गुना, यानी बहुतायत के साथ उसे दूंगा। और हमने देखा है खुदा की हजूरी में, जिन्होंने ऐसे बोया है उन्होंने बहुतायत के साथ काटा भी है। हालेलुया। देने वाला खुदा है, और उस खुदा के दिए हुए में से जो लोग वफादार रहते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों को और ब्लेस और आशीषित करता है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? खुदा को देने के समय कुड़कुड़ाए नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि ये उत्तम भूमि वो है जिसमें आप जो बोएंगे वो 1000 गुना आएगा। वो कम नहीं होने देगा, वो ना गरीब रहने देगा और ना आपको मांगने वाले बनाएगा। वो कहता है, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। ब्लेस कौन कर सकता है? परमेश्वर। आपकी जिंदगी में बरकतें, आशीषें देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब आप उसके साथ वफादार रहते हैं, बहुतायत के साथ देते हैं, जब आप वचन को पूरा करते हैं, तो खुदा आपकी जिंदगी में और आशीषों को ढेलता है। वो तो पूरे संसार को देता है। बाइबल कहती है वो धर्मी और कुकर्मी दोनों को देता है। रोज खाना खाते हैं, रोज सांसें चलती हैं, वो सबको देता है। पर जो उसके वचन को पूरा करते हैं, बाइबल कहते हैं उन्हें बहुतायत के साथ देता है परमेश्वर। हालेलुया। मेरा विश्वास है, अगर आप अपने फाइनेंस, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में, जिंदगी के हर हिस्से में आशीषों को लेना चाहते हैं, आप खुदा के वचन को पूरा करेंगे, खुदा आसमान के झरोखे खोलेगा आपके लिए, बहुतायत की बारिश करेगा। आप समेट नहीं पाओगे, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी, खुदा इतना आपको देगा। तो तैयार हैं आप लोग? जो देने के लिए, खुदा के कामों के लिए, बोने के लिए तैयार रहते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में बड़े अद्भुत काम करते हैं। आप जानते हैं खुदा के घर में लगातार काम, परमेश्वर का भवन बन रहा है। इवेंजलिज्म टीम, ब्रांचेस, नई ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। खुदा का काम, सुसमाचार, बहुत सारे काम, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी हेल्प खुदा के घर से जाती है। तो हमारा काम है कि हम परमेश्वर के वचन को पूरा करें, अपने हदिये, दान, दशवांश, भेंटे, शुक्रगुजारियां खुदा की हजूरी में लेके आए, ताकि खुदा के वचन को पूरा करें। और उसका वचन जब आप पूरा करेंगे, तो खुदा अपनी वाचा जो आपके साथ बांधी है वो आप पूरी करेगा। खुदा आपको ब्लेस करेगा। तैयार हो जाएं फिर। आज एक मन अपने हृदय को ओपन करते हुए, आंखें बंद करते हुए, वो भेंटे, वो शुक्रगुजारियां जो खुदा की दी हुई, उन्हें अपने हाथों में लें, उठाएं ऊपर, और खुदा के साथ उस वाचा को पूरा करने के लिए आंखें बंद करते हुए
प्रार्थना में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जो मेरे हाथ में है, ये मेरी भेंट, मेरी शुक्रगुजारी, मेरा दान, दशवांश, आज जो कुछ भी मेरे पास है ये तेरा दिया हुआ है। और परमेश्वर आज तेरे उस दिए हुए में से मैं आज तुझे दे रहा हूं, दे रही हूं। खुदावंद, देने वाला तू ही है, मेरा कुछ नहीं है। परमेश्वर, मैं तेरे वचन को पूरा कर रहा हूं, कर रही हूं। मेरी भेंट, मेरी ये शुक्रगुजारी, मेरे दान तेरी हजूरी में परमेश्वर कबूल हो। जैसे आपने विधवा को देने के द्वारा याद किया, एक 2 दमड़ियां देने वाली औरत को तूने याद किया। खुदावंद, जितनों ने भी तेरे घर में बोया है तू उन्हें याद करता है। परमेश्वर, इसी देने के द्वारा, इस बीज के द्वारा, इस भेंट, इस शुक्रगुजारी के द्वारा तू मुझे याद कर। और परमेश्वर, मेरी जिंदगी में हर उन्नति के, ब्लेसिंग के खुदावंद रास्तों को तू ओपन कर। इसी बोने के द्वारा तू मुझ पर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे जॉब, मेरे बिजनेस के ऊपर अपनी बड़ी दया को उठेल। दया कर परमेश्वर, तेरी दया सबसे बड़ी है। ये भेंटे, ये शुक्रगुजारियां तेरे घर में कबूल हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग।